इस धरती पर एनवायरनमेंट को बनाए रखने में पेड़ पौधे और नदियों के साथ साथ हम इंसानों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन शायद आप इस बात को जानकर दंग रह जाएंगे कि कई ऐसी एनिमल स्पीशीज भी है जो हमारे पूरे के पूरे इकोसिस्टम के बैलेंस को बनाए रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आखिर कौन से है वो एनिमल्स जिनके कंधे पर कहीं ना कहीं इस नेचर को चलाने का भार होता है, और आखिर कैसे ये हमारे प्लेनेट को बचाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं? इन सारी बातों को जानेंगे हमारे आज के इस बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि बस आप हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। टाइगर्स हेल्प सेव आवर प्लैनेट। बाघ की गिनती फूड चेन में सबसे टॉप पर की जाती है। ये कार्निवोरस एनिमल्स अपने फूड का इंतजाम दूसरे जानवरों को अपना निवाला बनाकर करते हैं। ऐसे में जहां एक ओर ये जंगली जानवरों की आबादी को पूरी तरह से संतुलित करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर पेड़ पौधों को बचाने में भी काफी अहम भूमिका निभाते हैं। क्योंकि टाइगर उन हर्बीवोरस एनिमल्स को भी अपना निशाना बनाते हैं जो पेड़ पौधों को अपने फूड लिस्ट में शामिल करते हैं। अब ऐसे में जरा सोचिए कि इस धरती से अगर टाइगर पूरी तरह से गायब हो जाए तो पेड़ पौधों को खाने वाले जीवों की आबादी में लगातार बढ़ोतरी होती चली जाएगी, और फिर वो दिन भी आ जाएगा जब ये हर्बीवोरस एनिमल्स धीरे धीरे सारे पेड़ पौधों को खा जाएंगे, जिसका सीधा असर नेचर के बैलेंस पर पड़ेगा। क्योंकि पूरी की पूरी धरती का संतुलन कहीं ना कहीं इन पेड़ पौधों के ऊपर ही टिका होता है। ऐसे में ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि एनवायरनमेंट के बैलेंस को बनाए रखने और इस प्लेनेट को बचाने में टाइगर काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। एलिफेंट क्रिएट अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर अदर स्पीशीज। एलिफेंट महाराज जहां एक तरफ काफी विशालकाय होने के साथ साथ अग्रेसिव नेचर के होते हैं, वहीं ज्यादातर ये अपनी दुनिया में ही मग्न रहना पसंद करते हैं। जंगल में अपने झुंड में रहते हुए ये कभी खुद से दूसरी एनिमल स्पीशीज से नहीं भिड़ते। इनका IQ बाकी एनिमल से हाई होता है और इसीलिए एनिमल किंगडम में इनका रोल भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि धरती के एनवायरनमेंट को बनाए रखने के साथ साथ ये दूसरी एनिमल स्पीशीज के सर्वाइवल को भी आसान बनाते हैं। इसके लिए ये दूसरी प्रजातियों के लिए पानी का सोर्स बनाते हैं, और पूरी तरह से हर्बीवोरस होने की वजह से ये कई तरह के पेड़ पौधों और फलों को अपने भोजन में शामिल करते हैं, जिससे फल में मौजूद बीज इनके मल के साथ मिलकर वापस बाहर आ जाते हैं, और ये बीज एक बार फिर से एक पौधे के रूप में डेवलप हो जाता है और समय के साथ आगे चलकर किसी बड़े पेड़ में तब्दील हो जाते हैं। तो वही जब हाथी अपनी भोजन की तलाश में निकलते हैं तो अक्सर अपने झुंड में ही चलना पसंद करते हैं। ऐसे में कई बार ये जिस रास्ते से होकर गुजरते हैं वहाँ इनके पैरों के निशान बनते चले जाते हैं, जो किसी छोटे मोटे गड्ढे से कम नहीं होते। और अक्सर बरसात के दिनों में इन गड्ढों में पानी भर जाया करता है, जो किसी छोटे मोटे जीव के लिए पीने के साथ साथ बसेरा बनाने के लिए भी काफी होता है। Bats are natural pesticides। आइए अब आपकी मुलाकात उन चमगादड़ से कराते हैं जो लुक्स में बड़े ही अजीब से होते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट के बैलेंस को बनाए रखने में काफी मददगार साबित होते हैं। ये मैमल अव्वल दर्जे के नेचुरल पेस्टिसाइड्स होते हैं। अगर विशेषज्ञों की माने तो चमगादड़ एक घंटे में करीब 1000 कीड़ों को अपना निवाला बनाने की ताकत रखते हैं। इसके साथ ही मच्छरों की आबादी को कंट्रोल करने में भी ये अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि चमगादड़ नेचर के साथ साथ किसानों के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि अक्सर कीड़े और मच्छर किसानों के डोमेस्टिक कैटल को बीमार बना डालते हैं। वहीं दूसरी ओर पेस्ट फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में चमगादड़ पेस्ट्स का सफाया करके न सिर्फ किसानों को राहत पहुंचाते हैं बल्कि एनवायरमेंटल बैलेंस के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। बीवर्स कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। इस वीडियो में चलिए अब हम आपको एक ऐसे जीव से मिलवाते हैं जो पानी के ऊपर बांध बनाने में पूरी तरह से मास्टर होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीवर्स की, जिनके इस हैरत अंगेज काम की वजह से ही सही कहीं ना कहीं ये बीवर्स एनवायरनमेंट को बैलेंस रखने और प्लैनेट को बचाने में काफी मददगार साबित होते हैं। दरअसल बीवर्स अपने आसपास मौजूद लकड़ियों को जमा करके पानी के ऊपर बांध बनाने का काम करते हैं, जिससे पानी के बहाव को मोड़ने के साथ साथ ये पानी को एक जगह जमा करने का भी काम बड़ी ही आसानी से करते हैं। ऐसे में बीवर्स के द्वारा बनाए गए बांध से नए वेटलैंड का निर्माण भी होता है, जो फ्लोरा फौना को जीवित रखने में काफी सहायक साबित होते हैं। इसके साथ ही बीवर्स के द्वारा बनाए गए बांध की वजह से छोटे मोटे एम्फीबियन से लेकर कई दूसरे वाटर एनिमल्स के लिए भी एक आशियाने का जुगाड़ बखूबी हो जाता है। Bees are powerful pollinators।
मधुमक्खियां कितनी खतरनाक होती है इस बात को तो हम सब काफी अच्छे से जानते ही है। जब ये अपने पर आती है तो अपने खतरनाक डंक से बाइट देकर किसी को भी हॉस्पिटल पहुंचाकर ही दम लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मधुमक्खियां भी इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। दरअसल मधुमक्खियां एक फूल से दूसरे फूल पर पॉलिनेट करने के लिए जानी जाती है। इतना ही नहीं, आप इस बात को जानकर चौंक जाएंगे कि मधुमक्खियां फूलों से पॉलिन्स इकट्ठा करते समय अपना ध्यान फूलों की सिर्फ एक प्रजाति पर फोकस करती है, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि ये एक ही प्रजाति के एक पौधे से दूसरे पौधे में पॉलिन्स को फैलाने का काम करती है। इसके साथ ही अपने जीवन का ज्यादातर समय पॉलिनेशन में ही बिताती है, जिससे फूलों की आबादी बढ़ती है और नए फूल खिलते हैं। इनके इस हार्डवर्क से न केवल हमें खूबसूरत फूल देखने को मिलते हैं, बल्कि शहद भी खाने को मिलता है और स्पेशली एनवायरमेंटल बैलेंस बना रहता है। बर्ड्स बैलेंस नेचर। चलिए बात करते हैं उन चिड़ियों की जिनकी कुछ प्रजातियां इतनी क्यूट होती है कि अपनी खूबसूरती से किसी का भी मन मोह लेती है। इतना ही नहीं, ये बर्ड्स हमारे इकोसिस्टम के लिए काफी फ्रेंडली भी साबित होती है, क्योंकि ये फूलों से पॉलिनेशन करने के साथ साथ कई तरह के जंगली पौधों के विकास में भी मददगार साबित होती है। इसके साथ ही फसलों में लगने वाले कई छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को अपना निवाला बनाकर ये फसल को बर्बाद होने से बचाती है। जबकि पक्षियों की कई प्रजातियां ऐसी भी होती है जो मरे हुए जानवरों के मांस को खाकर न सिर्फ कई तरह की बीमारियों को फैलने से रोकती है, बल्कि एनवायरनमेंट को भी पूरी तरह से साफ सुथरा बनाने में अपना योगदान देती है। बटरफ्लाइज हेल्प पॉलिनेट। गाइस, जब आप जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए किसी जंगल का रुख करते हैं या फिर रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी से ऊब कर अपने मूड को रिफ्रेश करने के लिए किसी पार्क में तफरी पर निकलते हैं, तो आपने अपने आसपास रंग बिरंगे बटरफ्लाई को उड़ते हुए जरूर देखा होगा। ये बटरफ्लाई अपनी खूबसूरती की छटा बिखेरने के साथ साथ प्रकृति के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये कई तरह के फूलों और पौधों में पॉलिनेशन का काम करती है, जिससे फूलों और कई तरह के पौधों के विकास में काफी फायदा पहुंचता है। हालांकि बटरफ्लाई मधुमक्खियों की तरह पॉलिनेशन करने में एक्सपर्ट तो नहीं होती, लेकिन इस काम में काफी मददगार जरूर साबित होती है। जब ये फूलों का रस पीने के लिए किसी फूल के ऊपर बैठती है, तो इस दौरान ये अक्सर फूलों से पॉलिन्स भी उठा लेती है और जाने अनजाने में पॉलिनेशन को अंजाम देती है। शार्क्स प्रिवेंट डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग अमंग मरीन लाइफ। शार्क मरीन वर्ल्ड की सबसे टॉप शिकारी में से एक मानी जाती है। ये अपने रास्ते में आने वाले किसी भी समुद्री जीव को अपना निवाला बनाकर ही दम लेती है, लेकिन इसके साथ ही ये नेचर के बैलेंस को बनाए रखने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। दरअसल ये समुद्र के अंदर कई जीवों को अपना शिकार बनाकर उनकी संख्या को कंट्रोल करने में काफी मददगार साबित होती है। इतना ही नहीं, शार्क अक्सर कमजोर और बीमार जीवों को भी अपने शिकार में शामिल करना पसंद करती है, क्योंकि ये जीव शार्क के लिए काफी आसान शिकार साबित होते हैं। ऐसे में शार्क जाने अनजाने ही सही, लेकिन मरीन वर्ल्ड को कई तरह की बीमारियों से बचाने का काम भी करती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे